वेलकम मैम। यस मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। यस, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का सेशन चालू करने से पहले मैं अमित परमार को बुलाना चाहूंगी। आज का ओपनिंग वो करेगा, तो अमित हैंड रेज करना। अमित खुद में एक लीडर है। वो रात को 1 बजे भी काम करता रहता है, रात को 3 बजे भी उसका कभी कभी मैसेज आता है कि मैं ये काम करके आया। और जो हमारा ये एसोसिएट है, सर का पक्का चेला है और 10 लाख प्लस की उसकी इनकम है। सो वेलकम अमित। यस अमित जी, आप थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं अमित परमार फ्रॉम भरूच से। आज से करीब 14 महीने पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट आया था। परेश सर मुझे प्रोडक्ट लेने के लिए आए हुए थे, तो मैंने मेरी मम्मी के लिए ये प्रोडक्ट लिया हुआ था। तो मम्मी को घुटने में बहुत ही दर्द था, दवाई के बिना चल नहीं पा रही थी। तो ये प्रोडक्ट यूज करने से मेरी मम्मी को घुटने का दर्द ठीक हो गया। 1.5 महीने में पूरा का पूरा दुखावा गायब हो गया था। तो प्रोडक्ट तो लिया, मम्मी को आराम भी हुआ। तो प्रोडक्ट मिलने के साथ मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली थी कि बिजनेस करने के लिए कोई पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस फ्री मिलता है। तो क्यों नहीं ये बिजनेस करना चाहिए। तो ये बिजनेस शुरुआत मैंने आज से 14-15 महीने मैंने किया था। तो 14-15 महीने में मेरी इनकम अभी 10 लाख प्लस है। तो मैं अभी जो जॉब करता हूँ, तो मेरी जॉब में मेरी अभी सैलरी 40,000 है और इसमें मुझे 10 लाख प्लस इनकम हुआ है। तो ये बिजनेस करने की मेरी एक ही वजह हुई कि ये जो इनकम हुई उसके पीछे अपने लीडरशिप रहता है। तो कोई भी बिजनेस हो तो उसका एक सेनापति होना जरूरी है, तो ही उसका सैन्य की विजय होती है। तो हमारे टीम, हमारे भरूच टीम के जो सेनापति है वो हमारे दीपिका मैडम है। वो हमको हर एक कदम पे सपोर्ट करते हैं और उनका गाइडेंस मिलता है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, कुछ भी जरूरत हो, रात को 12 बजे भी हम मैडम को कॉल करके कुछ भी जरूरत हो तो हम बात कर सकते हैं। तो दीपिका मैडम बहुत ही बिजी होने के बावजूद भी अपने टीम को संभाल के रखे हुए हैं। तो आज सबको पता चल ही गया है कि दीपिका मैडम का हमारा आज का सेशन है, तो उनके एक एक वर्ड लाखों रुपए का रहता है। तो आज जो आधा पौना घंटा हम उनसे कुछ सीखेंगे, तो आप अभी अपने टीम में 160 लोग ही अभी ज्वाइंट हुए हैं, तो अपनी टीम के लोगों को और भी बुला लीजिए, क्योंकि उनके वर्ड की पर वर्ड कीमत लाख रुपया होता है। तो आधे पौने घंटे का जो 30-30 लाख प्लस इनकम जो हम करना चाहते हैं, तो हम दीपिका मैडम को अभी हार्टली वेलकम करेंगे। तो वेलकम दीपिका मैडम। हेलो। वेलकम 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 मैम। मैम, वेलकम। वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम। जितने भी लोग वेलकम करते हो ना, एक दिन आपके घर पे पक्का आना पड़ेगा मुझे। जयपुर भी आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, तो जैसे विनीत भैया ने बताया कि हर टाइम मेरा थोड़ा ऐसा ही रहता है, क्योंकि मैं हुई ऐसी, सब सस्पेंस ही रहता है। तो आज का मेरा टॉपिक है, मतलब पिछले गुरुवार तो क्या सीखा था आप लोगों को तो पता ही होगा, और अभी 3 दिन का सेशन तो आपका जबरदस्त गया ही होगा, सही में? यस यस मैम। यस। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लोजिंग में फॉलो अप कैसे करें। कि क्लोजिंग करते हैं ना, उस टाइम पे हमारा फॉलो अप बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप लोग इसमें मास्टर्स बनना चाहते हो कि आप लोग 10 में से 6, 7, 8 क्लोजिंग लाना चाहते हो? आप यस ही कहेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि यस कहना ही पड़ेगा, सवाल ही ऐसा है हमारा, बराबर है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अंदर एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। कौन सी स्किल? क्लोजिंग लाने की, ज्वाइनिंग करवाने की। यस। तो आज मैं आपको
क्लोजिंग में फॉलोअप में क्या करना है वो नहीं बताने वाली। हर टाइम मेरा यही रहता है, आप लोग जानते हो कि क्या नहीं करना है। फॉलोअप क्लोजिंग में हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। प्लीज पेन नोट लेके ही बैठिए। मेरा और परेश सर का सेशन रहता है ना, तो हमेशा पेन नोट तो हाथ में ही रखने का। वैसे सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, पेन नोट चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम लोग पहले से बता देते हैं कि पेन नोट रखो हाथ में। दिमाग में से कभी भी कुछ भी निकल सकता है। दिमाग काम नहीं करता इतना जितना लिखा हुआ काम करता है। तो लिखना आप लोग। तो आज मैं फॉलोअप में क्या गलती नहीं करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। अगर आपने ये गलती की तो क्लोजिंग का रिजल्ट आने वाला नहीं है। और मैं जो आज बताने वाली हूँ आप लोगों को, वो गलती आप लोगों ने नहीं की ना, तो 110% आपका रिजल्ट आने वाला है। मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लोजिंग का मतलब क्या है ये पहले समझो। क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट लाना। क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट लाना। सही बात है। तो हमें रिजल्ट उठाना पड़ेगा। मानो कि आपको आज पालक पनीर खाना है। आप बाजार गए, पालक पनीर का सब सामान लेके आए, बड़ी मेहनत से आपने पालक पनीर बनाया, अपने डाइनिंग टेबल पर रखा। फिर कुछ वजह से आप वो खा ना पाए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप वो पालक पनीर नहीं खा पाए। वैसे ही न्यू प्रोस्पेक्ट का होता है हमारा। उसको कितनी बार इनविटेशन दिया हमने, कितनी बार उसको बोला कि तू आजा आजा आजा, बाद में वो आता है मुश्किल से। उसको बिठाते हैं ओपन प्लान पे, उसको सब कुछ समझाते हैं, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत कर लेते हैं, फिर भी आप उसका क्लोजिंग नहीं करवा पाते। ये पालक पनीर वाली बात हुई। मेहनत करके बनाया, टेबल पे रख दिया, फिर भी आप खा ना पाए। न्यू प्रोस्पेक्ट को इतने मेहनत करके लाए, फिर भी आप उसको ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। तो मैं आपको आज सिखाने नहीं आई हूं, मैं आज को आप मास्टर्स बनाने आई हूं इसके अंदर। तो आप सभी लोग मास्टर बनने के लिए तैयारी है, मुझे पता है, लेकिन मास्टर बनना पड़ेगा, वो भी क्लोजिंग के मास्टर, ज्वाइनिंग करवाने की मास्टरी। और एक तभी आप लोग एक अच्छा लीडर बन पाओगे। जब ये हम करेंगे ना, तभी हम लोग मास्टर्स बन पाएंगे, अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो इसमें हमें क्या नहीं करना है, लिखो। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे हम बोलते हैं ना, क्लोजिंग इज ए डिफरेंट स्टेप, ये मानना ही बहुत गलत है। क्लोजिंग इज ए डिफरेंट स्टेप, वो मानना ही सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम लोग करते क्या है, पहले लिस्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट बताते हैं, फिर प्लान बताते हैं, फिर क्लोजिंग। तो ये मानना ही गलत है। देखो, हम ये करते हैं कि प्लान दिखा दिया, फिर 24 घंटे 48 घंटे के बाद उसको क्लोजिंग के लिए बोलते हैं। ये ही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि 24 और 48 घंटे में वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, दुनिया भर के लोगों से पूछने के लिए जाएगा। और वो लोग कैसे होंगे, आधे अधूरे। वो लोग होंगे आधे अधूरे। और वो आधे अधूरे मतलब, जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा, विदाउट क्वालिफाइड, मतलब
नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास वो लोग शर्टी लेने के लिए जाएंगे, सलाह मांगने के लिए जाएंगे, और वो आधे अधूरे लोग हैं। वो आधे अधूरे लोग कौन? उसके आसपास वाले, उसके दोस्त, उसके करीबी, उसके सगे संबंधी, वो ही लोग, बराबर। तो वो ही लोग उसको ऐसी सलाह देते हैं कि वो नेगेटिव हो जाता है। देखो, 24 घंटे पहले वो ई बायोटोरियम का ई भी नहीं जानता था, बाद में वो पूरा पीएचडी कर देगा, समझ लेना। तो ये जो क्लोजिंग है ना, हमारी पहली चीज यही हमें सिखाती है कि जो क्लोजिंग है ना, इज द पार्ट ऑफ प्लान। क्लोजिंग है वो, क्लोजिंग इज द पार्ट ऑफ प्लान। करना क्या है अभी? पहले प्लान बताओ आप, इंफॉर्मेशन दे दो और क्लोजिंग करवा लो, बस। ये 3 स्टेप पे ही चलना है आपको। वो धंधे बंद कर दीजिए 4 वाला। जमाना बदल चुका है, हमें भी बदलना पड़ेगा। जब प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हो, जब आप उसे प्लान दिखाया, आपने प्रोडक्ट दिखाई, उस पर विश्वास दिलाया, उसके सामने आपने मतलब आपने सब उसको प्रोडक्ट्स दिखाई, प्लान दिखाया, आपके सामने बैठा है, तब आप उसको हमारा विश्वास उसको नहीं दिला पाए, उसके डाउट क्लियर नहीं करवा पाए, तो 24-48 घंटे में क्या कर पाओगे आप? सामने बैठे बंदे को नहीं समझा सकते, उसको 2 दिन छोड़ने के बाद क्या समझाओगे? मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया सी मूवी देखी, आप देखते ही अच्छी वाली आपने देखी मूवी, और आप देखते ही थिएटर के बाहर निकले। बोलते हैं ना, सलमान खान की मूवी देखते, अमिताभ की मूवी देखते, उस टाइम वो जुनून होता है, हमको भी वही लगता है, मैं ही अमिताभ हूँ, मैं ही सलमान खान हूँ। तो बाहर निकलते हैं, आपका दोस्त आपको मिलता है और वो पूछता है कि कैसी लगी मूवी, कैसी थी? तो आप क्या कहोगे? जबरदस्त मूवी थी, देखना ही चाहिए एक बार। तो आपके शब्दों में फीलिंग्स होगी, पावर होगा। वो ही आपको कोई 48 घंटे के बाद पूछे तो आप लोग क्या कहोगे? 2 दिन पहले जो आपने जो मूवी देखी वो कैसी थी? तो देखो, शब्दों में तुरंत फर्क आ जाएगा। आप कहोगे अच्छी थी, एक बार देखने लायक है, चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक है, देखनी चाहिए। शब्द बदल जाएगा, शब्दों की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और ये सवाल 6 महीने के बाद कोई आपको पूछे कि 6 महीने पहले तूने वो वाली मूवी देखी थी, वो कैसी थी? तो आप कहोगे हाँ भाई, हाँ ठीक थी, देख लो। इसमें टाइम लग गया, उसको भी हम यही बोलते हैं कि टाइम मिले तो देख लेना, नहीं तो ठीक है। क्योंकि 6 महीने के अंदर आपके दिमाग में बहुत सारे डेटा फिक्स हो गए हैं। हमारे दिमाग में है ना, कंटिन्यू कुछ न कुछ नई नई चीजें डालते रहते हैं हम लोग, आती रहती है। तो पुरानी चीजें जो होती है ना, वो गुंगली हो जाती है। इसीलिए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? इसीलिए प्रोस्पेक्ट जब सामने बैठा हो, तब भी कोशिश कीजिए कि उसी दिन आपको उसकी क्लोजिंग करवानी है। दूसरे दिन की बात मत करो, समझ गए? ये ही हमें करना है। तो आज से क्लोजिंग आपको इसी तरीके से करना है। अगर 10 में से 6, 7, 8 क्लोजिंग लानी है, तो दूसरी मिस्टेक हम लोग जाते हैं, प्लान खत्म करने के बाद डिसीजन नहीं पूछते उसको। कहीं लोग ऐसे हैं, हमेशा मैं तो बोलती हूँ, कहीं लोग को मैंने देखा है MBA जाते हैं, मैं बतुआ
कि ई बायोटोरियम पूरे मेरे शरीर के अंदर, ई बायोटोरियम के सागर सर मेरे सर में, अंदर दिल के अंदर सब घुस गए अंदर, मैं ही सागर सर हूँ, ऐसे बन के बैठ जाते हैं और गप्पे मारते रहते हैं। कहाँ से आया, इधर नहीं था, बाहर का था, 50% कम मिलता है, ये वो वगैरह, बिना जाने पूछे इतना बोलते हैं। कहीं सारे लोग डिसीजन पूछते ही नहीं और उसको प्लान दिखाने के बाद मोटिवेट करते हैं। इस टाइम पे होता क्या है पता है? जो डेटा है ना, वो डंपिंग होने लगता है। तो जब डेटा डंपिंग होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई इसका बोलना कब खत्म हो और कब मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि उसका जो स्टोरेज है ना, वो फुल हो जाता है। उसका जो स्टोरेज है और फुल हो जाते हैं। आप बोलते जाते वो बेचारा सुनता रहता। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए रख देते, 100% बैटरी हो गई फिर भी चार्जर लगाया हुआ है, स्विच भी चालू है, तो क्या होगा? समझ सकते हैं आप? मोबाइल फट भी सकता है। तो होता क्या है, वो सुनकर अपने घर चला जाता है, आप सुनाकर अपने घर चले जाते हो। फिर वो टाइम पे उसको डिसीजन नहीं पूछते। यही गलती हम लोग करते हैं, हर एक लोग करते हैं ये गलती कि भाई डिसीजन नहीं पूछते, बोलते रहते। जैसे मैं प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, प्लान उस टाइम पे नहीं दिखाती हूँ, प्रोडक्ट दिखाती हूँ, तो क्या करते हैं पता है? मैं उसको पूछती हूँ कि चलो भैया 11,900 में जाएंगे या 7,400 में, तुरंत उसका डिसीजन पूछ लेते हैं। तो हमें आज से यही करना है, उसका डिसीजन पूछ लो। उसके लिए ऐसा ना करो कि वो ओवर डंपिंग हो जाए, उसका डेटा ओवर हो जाए, स्टोरेज फुल हो जाए, ऐसा ना हो। पर आपको उसको पूछते ही नहीं हो ना, तो ऑलवेज आस्क द डिसीजन, उसको पूछो। आप उसको डिसीजन पूछ लेंगे ना, वो बैठा है बेचारा बताने के लिए कि वो डिसीजन पूछे और मैं ज्वाइन कर लूं। लेकिन आप लोग करते हो कि उसको कुछ बताते ही नहीं और मोटिवेट करते जाते हो। मितेश भाई ने इतना कमा लिया, उर्मी सर ने इतना कमा लिया, तेजस भाई ने इतना कमा लिया, परेश सर ने इतना कमा लिया, बस ये ही होता रहता है। उसको मोटिवेट करते जाते, लेकिन वो उसके मन में ऐसा है कि वो मुझे पूछे डिसीजन का तो मैं अभी ज्वाइनिंग करके जाऊं। तो आप लोग इसी तरह अच्छे आदमी को खो बैठते हो। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है, हमें सोच के जाना है कि क्या बोलना है। अच्छा, तो यही हमें लोग करेंगे कि तो उसको ऑलवेज आस्क द डिसीजन, पूछो उसको कि क्या डिसीजन है आपका। ओके, तो हमें मिस्टेक 3 नंबर वाली मिस्टेक, कि 3 नंबर वाली मिस्टेक में हमें क्या करना है? जब भी आप क्लोजिंग करते हो ना, तो क्लोजिंग में हाँ या ना का ऑप्शन नहीं रखते आप लोग। हाँ या ना का ऑप्शन आप लोग रखते नहीं हो। आपका प्रोस्पेक्ट है ना, वो ये मानकर बैठा है कि ये भाई साहब अब मुझे प्रोडक्ट लेने के लिए बोलेगा। उसके दिमाग में यही चलता है कि पता नहीं कितने पैसे होंगे इसके, वो अभी मुझे ये सब दिखा रहा है, मुझे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, प्रोडक्ट लेने के लिए बोलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। वो उसके दिमाग में यही चलता रहता है। तो उसको हमें एक डायरेक्ट उसको बोल देना है। मतलब हमारा शब्द उस टाइम पे कैसे जाता है पता है? एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, एक ही बिहेवियर हमारा होता है कि हम जब खत्म करें वो तुरंत प्रोडक्ट ले ले। लेकिन ये करने से पहले उसको बोलना है, उसकी सोच बदल देनी है कि देख भाई,
तू मेरा दोस्त है, तू मेरे चाचा है, तू मेरे मामा है, तू मेरे ये है, तू मेरे आसपास वाले है, तू मेरा नेबर है, कुछ भी है। कोई नया बंदा आया है, हम हमारी पहचान अभी हुई है, हम दोस्त बन गए, ये वो, उसको बोलो कि उसको समझाओ कि देखो आप आए तो हो मेरे पास, या तो मैं आपके पास आया हूं, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा। आप हाँ बोलो या ना बोलो, मेरा काम है आप तक ये मेरी प्रोडक्ट्स दिखाने का, मेरा प्लान दिखाने का। प्रोडक्ट्स और प्लान कीवर्ड बोलना है हमें। सब लोग है ना, पता नहीं वो केरला भाषा आते हैं, डर 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 डर, उसमें कोई फुल स्टॉप या ऐसा कुछ नहीं आता है, बोलते ही जाते। वैसे हम लोग भी यही करते हैं, ना कीवर्ड आता है, ना फुल स्टॉप आता है, गुजराती में बोलते हैं अपूर्ण विराम आता है, कुछ भी नहीं आता है। इतना बोलते हैं कि बात मत पूछो। लेकिन उसको पहले उसको बोल दो कि भैया देखो, मैं आपको बताऊंगा, और फिर डिसीजन आपका रहेगा, आप हाँ बोलो या ना बोलो। सही बात है। तो वो है ना, प्रोस्पेक्ट आपका फ्री फील करेगा, दिमाग से फ्री हो जाएगा, प्रेशर फील नहीं करेगा। हमेशा सामने बैठे वाला बंदा, देखना आप आज से उसको प्रेशर फील करके बैठता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पता नहीं क्या बताएंगे, मैं क्या कहकर ना बोलूंगा, पहले से वो सोच लेता है। आप जब उसको प्लान प्रोडक्ट्स दिखाते हो ना, तभी वो दिमाग में वो सोचता है कि मैं इसका कौन सा रीजन बताऊंगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, ऐसा सोचता है वो। लेकिन आपने जब उसको बोल दिया कि डिसीजन आप पे रहेगा, आप हाँ बोलो या ना बोलो, तो वो क्या करेगा, दिमाग से मेंटली फ्री हो जाएगा और प्रेशर फील नहीं करेगा। और जब प्रेशर फ्री वो फील नहीं करता है ना, तो वो है ना एकदम शांति से बैठ जाता है। और उसके सामने पहले ही हमने 2 रास्ते रख दिए हैं कि भाई तू यस बोल या ना बोल। तो देखो भाई, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, उसको बोल दिया आपने उसको बोल दिया, डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सेहत आपकी है, सब कुछ आपका है। तो वो उसको पता भी चलेगा, हाँ मेरी सेहत के लिए कुछ बोल रहे हैं, मेरी घर में इनकम आए इसलिए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पे है, वो बताएगा मुझे अच्छी सी चीज। तब उसके मन में ऐसा आता है कि वो कुछ बता रहा है, लेकिन मुझे बोल दिया कि हाँ कि ना मुझे ही बोलना है। तो उसको तुरंत आपको यही बोल देना है, आपको आप जो भी डिसीजन लोगे उसको बोलना है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तब जाके वो फ्री होकर बैठेगा। आप जो भी बताओगे ना वो शांति से सुनेगा, मतलब हमारा काम है उसको सुनाना, लेकिन हम बोलते गए, वो टेंशन में फ्री नहीं होके, मेंटली फ्री नहीं होके, प्रेशर में कुछ नहीं सुन पाएगा। लेकिन आपने इतना उसको बोल दिया तो वो शांति से आपका प्रोडक्ट्स भी सुनेगा, क्या वर्क करता है शरीर के अंदर वो भी सुनेगा, पैसे किस तरीके से आते हैं वो भी सुनेगा, आपको क्या रिजल्ट मिला वो भी सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं हाँ बोलूंगा कि ये ना बोलूंगा, वो एक्सेप्ट करने वाला है। सही बात है। तो वो हमेशा बोलेगा, और वो मेंटली फ्री होके जब आपको सुनेगा ना, तो हमारी प्रोडक्ट और प्लान में दम है वो तो हमें पता है, सही में। तो वो यस ही बोलेगा, यस इतनी अच्छी प्रोडक्ट है तो मैं करता हूँ, चलो इतना अच्छा प्लान है, दिन में 2 बार पे आउट, चलो मैं करता हूँ। जब उसने उस टाइम आपको यस कर दिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नेगेटिव नहीं कर पाएगी। तो
आपको आज से ये काम करना है, लिख लेना, बहुत ही अच्छी टिप्स आज मैं दे रही हूँ आपको। ओके, लो लिख लो। और चौथी मिस्टेक आपको क्या करना है, चौथी मिस्टेक करना नहीं है, क्या करते हैं, सॉरी, चौथी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं सामने वाले का ईगो हर्ट कर देते हैं। हम बैठे एमबीए बन के, डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं सब लोग, तो हाँ डायबिटीज तो ऐसा हो ही सकता है आपके अरे अभी ये क्लोजिंग में शेयरिंग में भी पूछेंगे तो सब लोग बोलेंगे डायबिटीज इस तरीके से होता है। अरे भाई ये नहीं पूछा आपको, डॉक्टर मत बनो, अभी खाली शेयरिंग करो कि आपको आज का जो दिखाया गया सेशन उसमें क्या अच्छा लगा। हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बन के जाओगे तो कभी भी कड़िया लग सकती है हाथ में। देखो अब वेलनेस कोच को बस इतना जितना समझते हो ना उतना उसको समझाओ। तो सामने जो बंदा बैठा है ना वो भी अपने घर में अच्छे से खाता पीता है, अच्छे से घर में रहता है। भाई आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा तभी वो खाएगा पिएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? सही बात है। तो आपको एक ही काम करना है कि उसका ईगो हर्ट ना होना किसी भी हालत में, वो आपको पक्का ख्याल रखना है। और आपको वो टाइम पे वो क्या बोलना है ना, वो ही आपको एकदम से ध्यान रखना है कि मैं क्या बोलूंगा और उसको ईगो हर्ट ना हो। एक बात याद रखिए, लोगों के ईगो के सामने धीरूभाई अंबानी की मिल्कत भी फीकी है। ईगो फर्स्ट है सबका। देखो भाई हमें बुरा लग सकता है तो सामने वालों को भी बुरा लगेगा ना। हमारे अंदर जी जान है तो उसके अंदर भी जी जान तो है ना, वो भी जीवित आदमी है ना, उसका भी तो स्वमान है ना। आपने कहीं पर भी उसका देखो, हम लोग क्या करते हैं, उसने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो उसका तुरंत ईगो हर्ट कर देते हैं। तो आपको ईगो हर्ट किया मतलब वो बंदा गया आपके हाथ से, कभी भी आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो आपको कितनी भी बेस्ट प्रोडक्ट होगी, कितना भी बेस्ट प्लान होगा, कितनी भी अच्छी कंपनी होगी, वो आपकी हर एक बात का अपोज ही करने वाला है अगर आपने इसका ईगो हर्ट किया तो। तो आज से हम लोग ये सोच लो कि जो ज्वाइन नहीं करता है ना वो हमारा दुश्मन नहीं है, तो उसका ईगो हर्ट मत करो। ज्वाइनिंग नहीं किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोज उसको मैसेज करते रहो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 2-4 दिन के बाद उसको कॉल करो, कैसे हो भैया, अच्छे हो ना आप, ऐसे वैसे एक रिलेशन बांध के रखो। मैं तो ये बोलती हूँ जब तक वो ब्लॉक ना कर दे या जब तक प्रोडक्ट ना ले तब तक उसको मैसेज करना है। कहाँ मोबाइल के अंदर 100 ग्राम वजन बढ़ने वाला है एक मैसेज से, करते रहो ना बस। तो ये हमें काम करना है कि उसका ईगो हर्ट ना हो बस। उसके साथ प्यार से पेश आओ, पहले उसको सुनो, फिर प्यार से उसको, घर पे आया है तो कुछ पानी वानी पिलाओ, चाय वाय पिलाओ, कुछ नहीं तो मेरे जैसा कुछ वो जीरा बीरा रखो फ्रिज के अंदर। मैं नहीं होती हूँ तो सबको पता है, पी के जाते हैं। सही बात है। तो आपको उसके साथ प्यार से पेश आना है। आप जब उसका ईगो हर्ट करोगे ना तो आपके लिए उसी दिन उसके सारे दरवाजे बंद, कभी भी वो आदमी आपके पास नहीं आएगा। कभी आप रास्ते में मिलोगे ना तो भी उसका मुंह घूम जाएगा कि नहीं, उसके साथ बात नहीं करनी है, उसने मुझे बोला था कि तू ऐसा बंदा है। देखो भाई, कालिए को काला नहीं कह सकते हम लोग, उसको काला कहना है तो बोलो उसको कि आ मेरे कन्हैया तू कैसा है, तब उसको अच्छा लगेगा। क्या बोलना है वो पता है, कब क्या नहीं बोलना है वो ही सीखना है। मैं हमेशा क्या नहीं करना है ना वो ही सिखाती हूँ। तो हमें इतना ध्यान पक्का रखना है, एक तो एमबीए बन के नहीं जाना है, सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं करना है। ये सब हम लोग करेंगे तो उसके दरवाजे खुले रहेंगे और
न कभी वो हमारे साथ जुड़ने वाला है। आज से जब हमने ज्वाइनिंग लिया, मैंने और सर ने, तभी से मैं कई लोगों के पीछे पड़ी हुई हूँ। तभी भी मुझे चीज लेके हर्बल ये मैंने बोला हर्बल लाइफ था नहीं, हर्बल लाइफ तो है ही भैया मेरे पास। तो बोलते अभी ये कौन सी चीज लेके आए बाजार में आप। तभी भी मैं मेरा ईगो हर्ट नहीं करती हूँ, मैं सामने वाले का भी नहीं करती। मैंने नहीं किया उसका, कई लोग ने मुझे किया है ऐसा, लेकिन मैं खुद भी बुरा नहीं लगाया, उनको भी बुरा नहीं लगने दिया। मैं चाहती तो उसी टाइम उसको बोल देती कि तेरे पैसे से लाती हूँ क्या मैं, तेरे माथे पे चढ़ के लाती हूँ क्या मैं, तुझे नहीं करना है तो नहीं कर, चल तू तेरे काम की चीज नहीं है, ऐसा मैं उस टाइम पे बोल देती। तो वो ही बंदे ने अभी ज्वाइनिंग लिया और काम भी करने लगे। तो हमें कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। ओके, तो ये समझ लो आज से, या तो लिस्ट बना लो कि कौन सी चीज नहीं बोलनी है हमें। बस जब भी जाओ ना तो थोड़ा अच्छे से बोलो सबके साथ। 5वीं मिस्टेक, अच्छा लगता है सबको कि यस हम लोग ये करते रहते हैं। सीखनी है ना 5वीं मिस्टेक क्या है, क्या करते हैं। ओके, 5वीं मिस्टेक है पैसा ना मांगना। देखो भाई, कई लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि पैसे नहीं मांग लिए तूने उससे। मैडम पैसे कैसे मांगू, कैसे मांगू मतलब तुझे वो देख के मतलब लेके पैसे लेके मूवी देखने जाना है क्या, होटल में पार्टी करने के लिए जाने हैं, तेरे कपड़े खरीदने के लिए तू पैसा मांग रहा है, तू किसी से उधार मांग रहा है। कहीं लोग बोलते कि पैसे कैसे मांगे। तो पैसा तो मांगना ही पड़ेगा भाई हमें। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस, आवाज आ रही है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ी कट हो रही है। अब बराबर है। इसके पहले कितना गया? नहीं सही है मैडम, उससे पहले सही है, कोई दिक्कत ओके ओके ओके। बस तो हमें मिस्टेक 5 ये है कि पैसा ना मांगते। हम लोग पैसा ना मांगना यही मिस्टेक करते हैं। कई लोग बोलते हैं मैडम पैसे कैसे मांगे, तो हम हमारे लिए पैसे नहीं मांगते हैं। कई लोग बोलते हैं हम लोग खुद से उससे पैसे नहीं ले लिए, तूने उतना वो क्लोजिंग के लिए बोल रहा है तो नहीं मैडम पैसे कैसे मांगे, वो तो दे देगा। मतलब पैसे नहीं मांगते हो तो आप पैसे नहीं मांग रहे हो तो आपको आप पर ही विश्वास नहीं है कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा ठीक से, मैं सही हूं। वो आपको खुद को ही विश्वास नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं तुरंत जैसे प्रोडक्ट्स दिखा दिया, प्लान तो मैं कभी उस टाइम पे नहीं दिखाती, लेकिन मैंने जैसे प्रोडक्ट्स दिखाया ना, प्रोडक्ट्स ऐसे मेरे गोद में होती है, मैं ऐसे हाथ रख के बोलती हूँ बोलो भैया 11,900 में जाएंगे या 7,400 में जाएंगे। बस प्रीमियम क्वालिटी की उस टाइम पे मैं बात नहीं करती। देखो आप लोग एक मिस्टेक वो भी करते हो कि 5 प्राइस बता देते हैं। पहला हमारा पैकेज है 4,000 वाला, दूसरा हमारा पैकेज है 15,900 वाला, तीसरा पैकेज है 9,600 वाला, दूसरा है 11,900 वाला, चौथा है 7,400 वाला। वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो जब लेने के लिए बोले कि यस तो 11,900 में क्या आता है, इसमें क्या आता है, फिर उसको बताओ देखो मैंने आपको बोला कि भाई इसमें डबल बेड आती है, इसमें सिंगल बेड आती है, इसमें कॉम्बो भी आता है, इसमें ये भी आता है, ऐसा लोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन हमारे पास 2 क्वालिटी है, जब वो पूछे तब उसको बताओ। मैंने तो कई लोगों को देखा है प्लान में भी बोलते 4,000 वाला है, फिर वो क्या करेगा, हम बाजार में निकलते हैं आलू 20 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए, 20 रुपए वाला कैसा है भाई, 20 रुपए वाला दे देना। वो 4,000 वाला पैकेज लेके छूट जाएगा, तो उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला। 4,000 का तो मैं बोलती हूँ बताओ ही मत,
मुश्किल से कोई ऐसा बंदा मिले कि हाँ उसको जरूर है वेल्थ की, पैसे चाहिए उसको, उसके पास पैसे नहीं है, मुश्किल से कि वो कर ही नहीं पाता है और बंदा अच्छा है, तब लास्ट में उसको बोलना है कि देख भाई मेरे पास 4,000 वाला भी है, तो इससे भी चालू तो कर सकता है। लेकिन 4,000 वाला बताना ही नहीं है, प्रीमियम भी पहले नहीं बतानी है। 11,900 7,400 में ही जाओ, दो ही कीमत। हमारी कंपनी यही करती है, मुझे पैसा दो या कंपनी में दे दो, बस। उसको लगेगा नहीं कि 11,000 की ला के 900 रुपए ज्यादा वो दीपिका बहन पर्स में लेके शॉपिंग के लिए निकल जाएगी, उसको ये नहीं लगेगा, उसको आप पे विश्वास आएगा और वो उसी टाइम आपको बोलेगा कि मैं कैश देता हूँ या गूगल पे करता हूँ, आप बेनिफिशियरी ऐड करके आपकी कंपनी में दे देगा। तो हमें पैसे मांगना चाहिए उससे। अब जब आपको भरोसा है ना कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा, तभी आप लोग पैसे मांग पाओगे। तो आपको पैसे मांगने से डर लगता है, तो सीधी बात है कि आप कहीं ना कहीं खुद डरे हुए हो। तो पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि पक्का बन के ही आप लोग बाजार में जाओ, कच्चा आधे अधूरे मत जाओ। मैंने भी काफी टाइम सर से सीखा और मेरा सीखना ऐसा होता है, मैं कभी भी बैठती नहीं हूँ पास में, वो हमेशा फोन पे किसी न किसी को, अभी सुबह से फोन चालू हो जाएगा रात तक, किसी न किसी से बताते रहते हैं कि भैया ये वाली मेरी प्रोडक्ट है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। मैं समझ लेती हूँ, फिर मैं चालू हो जाती हूँ। सीख लिया तो मानो हमने नदी पार कर ली। तो आपके अंदर एक डर नहीं सीखने का होता है, जो आप लोग सीख लो, डर मत रखो और पैसे मांग लो उससे। और जब आप लोग पैसे उससे मांग लोगे ना, तब जाके आपको, आपके अंदर विश्वास है, उसका विश्वास आपको आ जाएगा। एक बार सामने से उसके पास से पैसे मांग कर देखो आप, चलो भैया मुझे पैसे दे दो, मैं आपका ऑर्डर अभी का अभी मैं आपका आईडी डाल देता हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ, देखो एक याद आ गई बात, साथ साथ में और भी कुछ आपको सिखाते जाती हूँ कि आईडी डालना है, ऐसा उसको उस टाइम पे मत बोलो। हम लोग जाते हैं ना, मैं और सर और टीम में भी काफी लोगों को बताया है और काफी लोग गलती भी कर रहे हैं। मैं और सर जाते हैं, अलग अलग भी जाते हैं, साथ में जाते हैं, तो हम लोग यही करते हैं, प्रोडक्ट बता देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ये है, इसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, ये होगा वो होगा। मैंने आज तक वो पृथ्वी का गोला नहीं बताया, लेकिन गई है मेरे से। सीधी सादी लैंग्वेज में जैसे सामने वाले लोग उस तरीके से आप बात करो, जैसे सामने बैठे हैं पूरे गुजराती और आप बोलने लगे हो इंग्लिश, तो बेचारे को क्या समझ में आएगा? वो सुनेगा तो सही, लेकिन अंदर कुछ जाएगा ही नहीं उसके। जैसे सामने वाले लोग, जैसे हमारे सामने कैसे लोग बैठे हैं, आप उसी की लैंग्वेज में बात करो। जैसे मैं क्या करती हूँ कि सामने ऐसे भाई ऐसे लोग बैठे हैं कि जिसको ब्लड सर्कुलेशन में पता नहीं चलता, उसको बोलती हूँ लोही का परिभ्रमण, हमारा शरीर ठीक रहेगा, लोही का परिभ्रमण ठीक रहेगा, लोही हमारे शरीर के अंदर घूमता रहता है, वो ठीक तरीके से घूमेगा। और आपके अंदर जो कोरोना में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अभी अनपढ़ लोगों को भी ऑक्सीजन पता चल गया है, तो वो ऑक्सीजन जो है ना, वो भी आपके शरीर के अंदर भरपूर रहेगा। तो कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब हम लोग विश्वास के साथ उसके साथ बात करते, हम खुद के अंदर विश्वास होता है ना, ज्वाइनिंग भी तुरंत आती है और पैसे भी तुरंत हमसे मांग लेते हैं।
हम 11,900 हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम उसके पास 11,900 के लिए नहीं गए हैं, हम उसके पास 7,400 के लिए नहीं गए हैं। आपको मन में विश्वास ये होना चाहिए कि आज से उसके और उसके परिवार को मैं अच्छी हेल्थ देने के लिए जा रहा हूँ। आज से मैं उसके और उसके परिवार को अच्छी वेल्थ देने के लिए जा रहा हूँ। और ये दोनों होती है, हेल्थ और वेल्थ, बाय डिफॉल्ट हैप्पीनेस आती ही है। तो हम उसकी जिंदगी संवारने के लिए जा रहे हैं, हम उसके घर में खुशियां लाने के लिए जा रहे हैं, उसके बच्चों का अच्छे से एजुकेशन हो, अच्छे से पालन पोषण हो, ये करने के लिए जा रहे हैं। जब ये आप पर विश्वास आपको होगा, बाकी के लोगों का विश्वास छोड़ दो, पहले खुद का विश्वास डेवलप करो, खुद का। जब खुद पर विश्वास डेवलप कर लिया ना, तो मैं जो बोली ना कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगी। तो आपको आज से ये डर निकाल देना है कि सामने वाले से पैसे मैं कैसे मांगू। भाई उसके 7,400 की, उसको शायद वो बोलता है कि पैसे अभी देना है, उसको बोलो 7,900 लेकर मैं दूसरा बंगला नहीं बनाने वाली। हमारी कंपनी सागर सर ने 300 करोड़ की बनाई है, उसको आपके 11,900 की पड़ी नहीं है। आपको कभी भी उसको थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल तो देखो करना ही पड़ेगा, और वो हम लोग गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। उसको अच्छी हेल्थ देने जा रहे हैं, इसीलिए है कि आपको कभी भी डॉक्टर की मैट्रेस पे सोने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं हमारी मैट्रेस लेके आपके पास आई हूँ, या तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको वो ही करना है। आप वो करेंगे ना तो 100% आपका रास्ता खुल जाएगा। अगर आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट और जेन्युइन प्लान के साथ हो, और हमारा प्रोडक्ट और प्लान कैसा है, अल्टीमेट, अनबिलीवेबल। उसके बोलते हैं ना कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ऐसा मेरी प्रोडक्ट के बराबर कोई नहीं, हमारे प्लान के बराबर कोई नहीं। ऐसे मन में एक विश्वास, सीना तान के आप लोग उसके पास पैसे मांग लो, तभी आपका क्लोजिंग होगा, पक्का ही होगा। सो विनीत भैया आज का क्लोजिंग करेगी रुसीना अंकलेश्वरिया, वो हैंड रेज भी करेगी अभी आपको, उसको थोड़ा अनम्यूट मैं करना सर्च कर है। लेता हूँ मैडम, सर्च कर लेता हूँ। और ऑल द बेस्ट। आज का ये वंडरफुल सेशन आपके लिए बहुत ही बड़ा रास्ता खोल दे, बहुत बड़ा क्लोजिंग आए। 10 में से बहुत सारे, मैं तो बोलूं 10 में से 10 लेके आए, लेकिन क्या नहीं करना है वो आपको आज से ही करना पड़ेगा। प्लीज 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 आपकी कमियां खामियां सुधार करो, ऐसे ही मत बोलने लगो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। और आज मैडम ने जो चीजें आप लोगों को बताई हैं वो मैं अभी आपसे जानने वाला हूँ फटाफट से, आप लोगों ने क्या सीखा और क्या गलतियां कर रहे थे। उससे पहले मैंने रुसीना मैम को अनम्यूट किया है। यस मैम। और इसी तरीके से जो भी सेशन लेगा वो अपने साथ में 2 लोगों को लेके आएगा अपनी टीम से, एक ओपनिंग करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। यस मैम, वेलकम मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रुशीना है, मैं अंकलेश्वर से बिलोंग करती हूँ, अंकलेश्वर गुजरात से। और आज जो दीपिका मैडम ने हमको बहुत ही अच्छा सेशन दिया, उन्होंने जो फॉलो अप करना कैसा है वो सिखाया हमको, और लोगों से बात कैसे करनी है वो भी सिखाया। और मैं मेरी खुद की बात करूँ तो आज से 18 महीने पहले मैंने ये प्रोडक्ट परेश सर और दीपिका मैडम के कहने से लिया था मेरी मम्मी के लिए। एक्चुअली में मेरी मम्मी को ब्रेन में ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच रहा था। मैडम थोड़ा आवाज, रुसीना मैम थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? कोई लीड वगैरह यूज कर रहे हैं या डायरेक्ट चला रहे हैं आपको? नहीं, डायरेक्ट ही है सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है जी। अभी आ रही है? हाँ जी। ओके ओके।
तो मैं पहले से शुरुआत करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा दीपिका मैडम। आपके कहने से हम ये एक्चुअल में आज से 18 महीने पहले मेरी मम्मी के लिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, और परेश सर और दीपिका मैडम के कहने से। एक्चुअल में मेरी मम्मी को ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा था, उसकी वजह से मेरी मम्मी को बहुत ही चक्कर आ रहे थे। उसके साथ साथ मेरी मम्मी को प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई, थायराइड है और घुटनों का भी दर्द था। और सिर्फ 15 ही दिन में मेरी मम्मी को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला था इस प्रोडक्ट से। और उसके बाद मेरी मम्मी को जो 15 से 20 गोलियां खा रही थी, और आज मेरी मम्मी सिर्फ एक ही गोली खा रही है। और आज तो मेरा पूरा परिवार इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। और उसके साथ साथ मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं सिंपल सी हाउस वाइफ ही हूँ। मुझे लोगों से प्रोफेशनल तरीके से कैसे बात करना है वो मुझे कुछ आता नहीं था, मगर थैंक्स टू परेश सर एंड थैंक्स टू दीपिका मैडम, जिसके सपोर्ट से मैं आज बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही हूँ। और 18 महीनों के जर्नी के दौरान मैंने 9 लाख करीबन इनकम भी हुई है। और जो दीपिका मैडम हमको बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करती हैं, और आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा रहा। तो थैंक्स टू फास्ट्रैक ग्रुप, थैंक्स टू ऑक्सट्रो टीम एंड थैंक्स टू ई बायोटोरियम, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ शेयरिंग कर पा रही हूँ। और वन एंड ओनली दीपिका मैडम, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और उनके सपोर्ट से मैं, परेश सर के सपोर्ट से मैं ये काम कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा, हमको बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आपने पहली बार शेयरिंग करी है इधर आज? यस, नहीं मैंने आगे भी की थी शेयरिंग, और की थी आगे भी मैंने की थी, मगर जो क्लोजिंग का सर ने, मैडम का ने मुझे चांस दिया, वो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। क्योंकि इतने सारे लोगों से मैंने पहले बात नहीं की थी, मैं सिंपल से हाउसवाइफ ही, मगर 18 महीने से मैंने जर्नी की शुरुआत की है। और सर और मैडम का सपोर्ट इतना है कि मेरे को पुशअप करते हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ और सहकार से इतने सर वर्क कर रही है। सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया शेयरिंग किया आपने, थैंक यू। यस, अभी कुछ लोगों से हम जानेंगे कि आज के सेशन में क्या नई चीज उन्होंने सीखी है। तो लक्ष्मी मैम से शुरुआत करते हैं। यस मैम, अनम्यूट करिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सर बहुत अच्छा लगा, दीपिका मैम ने बहुत अच्छा समझाया कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो दूसरा टॉपिक है कि मेरे प्रोडक्ट के बराबर कोई नहीं। कि जैसे माँ अपनी आंचल की छाया को देती है बच्चे को, उसी तरह हमें इसने दिया है छाया को, और बहुत अच्छा लगता है। और सीखने को भी बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं भी कुछ गलतियां कर रही थी, कभी जूम मीटिंग में नहीं आती थी, कभी कहीं जाती थी तो मुझे संकोच लगता था। बट अब समझ में आया दीदी के, मैडम के हिसाब से, कि आप जा करके पहले ज्यादा नहीं बोलो, उनके बारे में सुने सारा, और सुनने के बाद में अपना फॉलो अप करें कि इसको लीजिए, आपको हेल्थ मिलेगी। और मैडम से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए मैम से मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। मैडम जी नमस्ते, बहुत नमस्ते, अच्छा good morning। लगता है, मैम आप आते, बड़ी सिस्टर जैसे लगती हैं, मेरी माँ जैसा, कि अच्छा सिखाती हैं। और मैडम बहुत अच्छा बताया आपने, बड़ा अच्छा लगा लास्ट में जो आपने बोला कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे प्रोडक्ट के बराबर कोई नहीं, जिसने मुझे जीवन दान दिया है, नया जीवन दिया है। और बेस्ट, आगे बढ़ो। बस सो मच मैम, मैं इतना ही बोलूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस महादेव सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल नमस्ते। पार्टिसिपेट एंड ऑक्सो टीम। आज का सेशन वाकई में बहुत बढ़िया हो गया। देखो मैडम ने जो बात बताई कि खुद के ऊपर पहले फेथ रखो, और बाहर जाएगी तब पैसा मांगने से क्यों डरते हैं। देखो तुम 7,400 मांगता है या 11,900 मांगता है, किसके लिए मांगता है? उनके लिए मांगता है ना, तुम उसको देने वाले हैं।
लेने वाले उनसे कुछ नहीं है, इसलिए डरो मत पैसा मांगने के लिए। देखो तुम उसको हेल्थ दे रहे, वेल्थ दे रहे, हैप्पीनेस दे रहे। मैडम ने जो आज बताई बात वो बहुत बढ़िया बताई कि हम जब लोगों के घर में जाते हैं तो उसका ईगो हर्ट नहीं होना मांगता है, जो उसको पहले सुनना मांगता है और उसको 2 प्रोडक्ट ही बताना है, 7,400 और 11,900, क्योंकि हम सब बताएंगे तो उसका कॉम्प्रिहेंशन में ब्रेन में हो जाएगा। और मैडम ने एक आज अच्छी बात बताया कि पहले अपने प्रोडक्ट से ही ये करो, प्यार करो, और प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। और वर्ड में हमारे ये बायोटम जैसी आदरणीय सागर जोशी सर ने जो प्रोडक्ट बनाया वो लाइफ संजीवनी है, और वैसा प्रोडक्ट वर्ड में नहीं है और प्लान भी वर्ड में नहीं है। तो पहले खुद के ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। देखो कॉन्फिडेंस कौन सा किराना माल की दुकान में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एजुकेशन लेना जरूरी है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आना जरूरी है, उसके लिए आपको ऑफलाइन में आना जरूरी है, उसके लिए आपको जो लीडर है उससे मिलना चाहिए, और हमारा जो एलडीपी रहता है उसमें ज्वाइन होना चाहिए। हमारा हर एक जो मॉर्निंग सेशन रहता है, इवनिंग सेशन रहता है, जूम का मीटिंग, उसमें आना जरूरी है और पार्टिसिपेट होना जरूरी है। देखो डरो मत, गलत बोलेगा चलेगा, नहीं बोलेगा नहीं चलेगा, पर आपको सभी ने बोलना चाहिए। मेरे को भी कुछ बोलने को नहीं आता था, अपन आदरणीय अनिल जैन सर जी ने बोले गलत बोलेगा चलेगा, नहीं बोलेगा चलेगा, तब से मैं जूम पे बोलने लगा, तो आज मेरे को रुकने को बोलते हैं, तो मेरे को टाइम दिया सर ने, मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय इवाटम। थैंक यू सर जी। थैंक यू वेरी मच महादेव सर, थैंक यू। यस चंपक सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। आज जो दीपिका मैम ने जो बताया, इतना बढ़िया चीज बताया कि अभी 10 में से 10 क्लोजिंग आ जाएगी, इतना बढ़िया चीज बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या वो भी बताइए, क्या नया करेंगे आज, क्या नई चीज समझ में आई? सर ये जो बताया है ईगो हर्ट नहीं करने का, प्लान बताएंगे, नहीं तो ये सीधा ही बोलने का कि 1400 रुपया का है और 1100-900 रुपया का है। वो जो सब डिटेल में जो बताते हैं तो वो भटक जाता है। बराबर जो चीज बताई है, इतनी बढ़िया चीज बताई है, क्लोजिंग होगा होगा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सुरेंद्र सिंह जी। यस सुरेंद्र सिंह जी। चलिए मनीषा राठौर जी। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैम दिव्या मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभी दीपिका सूरत में मिले थे हम लोग, बहुत बढ़िया रहा सब। और मैम आज आपने जो मतलब जो क्लोजिंग का टिप्स दिया है ना, सही में बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों को लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, लेकिन जब क्लोजिंग नहीं आता है तब हमें जो गौर करते हैं ना तो पता चलता है कुछ ना कुछ इसमें से होता है। और मेरे साथ तो ये होता है कि जैसे आपने वो पैसे बोला ना कि वो मांगने में हमें थोड़ा वो दिक्कत होती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कैसे मांगे इनसे पैसे, क्या, तो इस तरह से क्लोजिंग फिर अटक जाता है। तो वो मुझे आज सही में बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे पैसे, उनके लिए मांग रहे हैं, एक अच्छी चीज देने के लिए मांग रहे हैं। तो वो भी बहुत ही बढ़िया, सभी पांचों 5 टॉपिक जो थे वो परफेक्ट थे। और कहीं ना कहीं हम लोग ये करते हैं तो क्लोजिंग नहीं आती है। तो बहुत ही बढ़िया रहा मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बिजनेस तो अभी नहीं आपकी होता तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। हाँ सही बिजनेस सही की है मैम। गलती नहीं है, बिजनेस अच्छा है। बिजनेस हाँ नहीं होता है मतलब हमारी अंदर कुछ ना कुछ गलती है, हाँ। कोई नहीं होता है। और मैम इस तरह का जो सेशन रहता है ना डेली, वो अटेंड करना ही चाहिए, ताकि हमारी कहाँ गलती हो ना, एक दिन अटेंड करने से नहीं पता चलता है, लेकिन डेली अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती भी पता चलती है। बस आप करो और आपके वालों को करो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस सूरज जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार नमस्कार सर। आज जो मैम ने बताया सर नेटवर्क सूरज सर मांगना चाहिए, मेरे क्या होता है तो मैं पैसा नहीं मांग सकता। सूरज जी आपका बराबर आवाज नहीं आ रही। मैंने वीडियो बंद कर दिया है सर का। अब आया सर? हाँ बराबर।
मैं जब रिलेटिव के वहाँ पे डेमो करने जाता था और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने जाता था, प्रोडक्ट दिखाता था, तो मुझे क्या लगता था कि मैं पैसे नहीं मांग सकता था, लेकिन ये मैम की बात सुनकर अब मुझे लगता है कि पैसे तो उनके लिए हमको मांगने ही चाहिए। वो आज से मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और जो मैम ने 5 बातें बताई है वो सब परफेक्ट है और पहले हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सूरज सर, थैंक यू। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मांगने की प्रॉब्लम सबकी है। चलो एक सर 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, मैंने अभी तैयार किया था इसी टॉपिक पे, वो मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ, फिर आगे शेयरिंग लेते हैं। छोटा सा ही है वीडियो। एक नए टॉपिक के साथ में मैं विनीत प्रधान, राजस्थान जयपुर से। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मैं सामान तो ले लूंगा, सामान तो खरीद लूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो कर लूंगा, डायरेक्ट सेलिंग तो कर लूंगा, लेकिन मैं लोगों से पैसा नहीं मांग सकता, लोगों से बात नहीं कर सकता। सुना होगा आपने? यस, मैं इसी का समाधान लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपकी इनकम कम है तो आपको पैसा तो मांगना होगा। अगर आपकी इनकम कम है तो पैसा तो मांगना होगा। घर चलाने के लिए मांगे या फिर अपना नया घर बनाने के लिए मांगे, या अपने बिजनेस को चलाने के लिए मांगे या बिजनेस को ग्रो करने के लिए मांगे। दोस्तों, जिंदगी चलाने के लिए मांगे या नई जिंदगी बनाने के लिए मांगे, ये आपको डिसीजन लेना होगा। इनकम कम है तो मांगना तो होगा। तो क्यों न हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोगों से बात की जाए, क्यों न हम अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रोथ करने के लिए लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना प्लान शेयर करें। तो यस दोस्तों, आइए मिलकर काम करते हैं। यस, ये वीडियो मैंने एक्चुअल में कल ही बनाया था और मैडम ने आज ही इसका टॉपिक ले लिया, तो तो मांगना तो पड़ेगा अगर इनकम कम है तो। यस, तो जितेंद्र सर आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही अभी भी आपकी, आपको लीड निकालनी होगी। हाँ जी। तो मैडम ने वाकई बहुत अच्छा सेशन लिया आज क्लोजिंग, क्योंकि हमारा हिसाब से 99% काम हो जाता है, 1% जो मेन रहता है वो क्लोजिंग में हो रहा है, उसमें